अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हसन हसन ने नून लीग को ज़ियाद दौर की पैदावार करार दे दिया और साथ ही उन्होंने अली मीन गंडापुर और शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ना इस्तकबाल किया और ना गवर्नर हाउस तकरीब में शिरकत की। बहुत अच्छा किया। गंडापुर ने गंडापुर होने का सबूत दिया। उसने रवायत को मरने नहीं दिया, उसने एक रवायत में जान डाल दी। वजह नवाज शरीफ यही कुछ पराई शय पे बेनजीर भुट्टो के साथ किया करता था। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? सुभान अल्लाह। और ये जो कहते हैं ना चमाट जमहूरियत आते आते आएगी, वो बेनजीर भुट्टो देखो कितने साल हो गए इस बात को। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आती थी, नवाज शरीफ जाता ही नहीं था। है जरूरत कोई कटसी, कोई अदाबदाब, कोई प्रोटोकॉल नहीं। बहुत अला किया अली अमीन गंडापुर ने। हमने खबासत, निजासत, शरारत और इब्लीसियत में ज़रबें खाने का ठेका लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बुनियाद रखने वाला कौन है इसकी? और ये नून लीग को बहुत कुछ, ये आ गया ना, एक हल्की सी झलकी है, ये आ गई ना सामने। इनको बहुत कुछ काटना पड़ेगा जो पहाड़ों की कटाई के बराबर होगा। ये नून लीगियों की शक्लें लटक के इनकी तुनियों तक, उर्दू में उसको नाफ कहते हैं, नाफों तक आई हुई है। लमके मुंह ने फटकार पई है, बुरा पता है, अंदर से पता है ये कहानी मुक गई है, क्योंकि मुख्तारिया गल बद गई है। हाँ जी। रहमान ने कहा कि आइन महफूज नहीं, सियासत और मईशत IMF के हाथ में चली गई है। यार ये अब मौलाना मुझे तो थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, चूँकि राह रास्त पे अल्लाह जिसका चाहे दिल बदल देता है। बड़े बड़े नेगेटिव लोग भी तारीख में ऐसे पॉजिटिव बन के उभरे कि सुभान अल्लाह। खैर नहीं, देखो आइन तो कभी था ही नहीं, इसकी औकात क्या है। अभी हम उसका जिक्र कर रहे थे, उस एहसान फरामोश आदमी का, ज़ियाउल हक का। उसका जुमला कोट कर रहा हूँ। उसने कहा था आइन क्या है? चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये वाहिद सच था अपनी जिंदगी में जो ज़ियाउल हक ने बोला, वाहिद सच, वाकई चीथड़ा। और कभी पढ़ के तो देखो इस किताब का एक लफ्ज ऐसा नहीं है जिसपे अमल कभी हुआ हो। इसलिए अच्छा, हम प्रॉब्लम यह है कि हमारी तारीख है तलवार की। ये सब मांगे तांगे का है। ये जमहूरियत शमूरियत, ये आइन शाइन क्या है? आइन तो हमारा बुनियादी तौर पे कहीं और है। उसकी 4 सतरें दुनिया के हर आइन पे बारी हैं, बाकी तफसीलात हैं क्लैरिकल किस्म की। आइन क्या है यार? अच्छा, तो अभी भुट्टो की हम बात कर रहे थे। हमें जनरल लीडरशिप ताए के बाद मिली नहीं। भुट्टो साहब ट्रेवल कर रहे थे, कराची थे। उनके साथ जो कोई बंदा था, ये उसका स्टेटमेंट था, मुझे याद नहीं पूरी बात। उन्होंने कहा कि कायद आज़म गाड़ी रोकते थे सिग्नल पे। तो उसने कहा जी वो तो रोकते थे, और उसकी गाड़ी चूंकि ट्रैफिक बंद थी। इनकी शक्लें देखो। कायद आज़म रोकते थे, कायद आवाम नहीं रोकते थे। मैंने कहा ना, खामियां भी थी। अच्छा, ओए बिल्डिंग का मातम बंद करो, बुनियादें देखो। इसको ले जाओ 7वें आसमान तक, ये टेढ़ी जाएगी, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अच्छा, ये अब रह गया IMF। क्या कहा है कि हाथ में चली गई। ओए IMF खो के ले गया, गन पॉइंट ले गया। IMF ओ भाई, मैं सूदखोर बनिया हूं, तुम आए हो, मेरी मिन्नतें की हैं, पाँव चटे हैं बकौल तुम्हारे एक बार फिर वजीर आजम के, शहबाज शरीफ के। मैं माइक तोड़ दूंगा। मैं आगे अगर तुमने मरियम को बात की, ये माइक पता है ना, हाँ, माइक तोड़ने की अदाकारी। उसने कहा नाक से लकीरें निकलवाई गई, वो हाथ में चली गई और तुमने दी। मैशत क्या है? अब बात सुनो, हम हैं मुनाफिक, हम हैं मुनाफिकत के समंदर की मछलियां। इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम क्या है? चलो देखो, हार्ड एंड फास्ट नहीं, चूंकि हुजूर से बेहतर कौन जानता था कि आने वाले। इसलिए कुरान पाक में लिखा है कि मोमिन जिस शहर में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है, उनको एड्रेस करता है। ठीक होगी बात? इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक है, थंब रूल है। क्या है वो? ये है कि जिस माशरे में कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, वहां लोगों की भारी अक्सरियत पाकिस्तानी अवाम की तरह बुनियादी जरूरतों यानी रोटी, कपड़े, मकान से महरूम हो जाती है। लानत! 22% जमीन 1% लोगों के हाथ में। क्या मुनाफिकत कर रहे हो? करो जो तुमने करना है इन गुलामों के साथ। ये है ही इसी तरह के, तो करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं। झूठ मत बोलो। कुछ लोगों के पास पाकिस्तान में खरपति देख लो कितने हैं। कौन कहां था आज से 40 साल पहले? मैं तो इत्तेफाक वालों के बारे में कहता हूं कि जो इक्तदार सियासत में आने से पहले पिछले साल का आपको बता दो टैक्स रिटर्न, कितना टैक्स देते थे सारे 7 भाई मिलकर। जाने दो, ये ऊपर से बात करते हैं। अच्छा, और ये बात इस्लाम का जो ठेकेदार है ना, पेशावर ठेकेदार, पेशावर, वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा कि जिस माशरे में। अच्छा बात सुनो, जब एक्सपेंशन हुई, हजरत उमर के पास वफद गया, हजरत बिलाल भी शामिल थे, ये जमीनें तकसीम की जाएं, करोड़ एकड़। तो आपने कहा नहीं, ये माले गनीमत नहीं है जमीन, ये माले फै है।
फिर हज़रत अली, हज़रत उमर उनके पास गए कि ये चल रहा है एक प्रेशर। तो उन्होंने कहा मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की। वो उनके साथ खड़े हुए हज़रत उमर के साथ हज़रत अली। बनते हैं क्या करते हो, किन को बेवकूफ़ बना रहे हो, बाकी नाम शाम ये और बात सुनो। इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम जो ऐसा सच नहीं है, चूँकि वक्त के साथ साथ इक़्तिसादी निज़ाम बदलते रहते हैं। क्या है? दौलत और ताकत। क्या कहा? दौलत और ताकत इस्लामी माशरे में ऐसे सर्कुलेट करना चाहिए, ऐसे गर्दिश करना चाहिए जैसे इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है। सुभान अल्लाह। पाँव अपनी जगह पे हैं, सर अपनी जगह पे है, लेकिन खून जो ब्लड सर्कुलेशन है नहीं तो क्या होगी? क्लॉटिंग हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा, 20 और मसले पैदा हो जाएंगे। दौलत और ताकत जुडिशियसली सर्कुलेट होगी जिस माशरे में, वो इस्लामी कहलाएगा, अदरवाइज नो। बाकी ज़वाहिर है, रस्में हैं, रिवाज हैं। तो यार खुदा का खौफ करो। IMF के हाथ में चली गई, IMF करो न करो, नस गई। आप कहते हैं मईशत, आपके घर से मईशत नस गई। बचपन में जब मैं सुना करता था ना कि फलानी फलान के साथ भाग गई, तो बच्चा था मैं 6-7 साल का, मरियम, मैं बड़ा परेशान होता था कि बहुत शायद जोर से भागी है, उसकी रफ्तार बहुत होगी। मुझे किसी के साथ भाग जाने का मतलब ही नहीं आता था। तो ये जो ये अपने फजल रहमान साहब हैं, इनका भी यही हाल है। ये नहीं मईशत उनके हाथ में चली गई, भाग गई, या वो अगवा करके ले गए और तुमने बेच दी। हजूर जाने दो, एवं IMF ने एवं आइन केड़ा आइन तुसी आप इस आइन की मौजूदगी होने वाले इलेक्शंस के आप खुद उसके बारे में मातम करते फिर रहे हैं। फिर आइन एवं हौसला रखा, छोड़ो जाने दो। ये पढ़े लिखे महजब माशरों में होते हैं, असूल, कवायद, ज़वाबत, ये वो को पैरामीटर्स, को स्टैंडर्ड्स, को वैल्यूज़। हमारे यहाँ तो ये ठीक है। बेशक। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। पिल डॉट जायजा रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्शन पिछले इलेक्शंस की निस्बत कम शफाफ थे। दूसरी तरफ नून लीग के जावेद लतीफ ने यकीन से कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान ने कहा धांधली ज़दा इलेक्शन तस्लीम ना करना मेरी घुटी में शामिल है। आप क्या कहते हैं? क्या कहना है, मुझे तो भाड़ में जाए, मुझे तो जमहूरियत, बैलेट बॉक्स, इलेक्शन, मुझे तो इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो बहुत दूर चले गए। जो हमारी असास है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा जौहर है, जो हमारा वर्षा है, जो हमारी वल्दियत है रूहानी तौर पर, क्या ताल्लुक है इसके साथ? अच्छा बात सुनो, इलेक्शन फेयर हो जाते तो फिर किया जाने से मुझे बताएं ना। चोर की जगह डाकू, डाकू की जगह जेब कुतरा, जेब कुतरे की जगह ठग। नाज़रीन, आपने हसन निसार की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल ना करके अच्छा किया। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने गंडापुर होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने तो इनके साथ इतना कुछ नहीं किया जितना इनके प्यारे भाई मियां नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के साथ किया था। उन्होंने कहा नून लीग वाले डरे हुए हैं, इनकी शक्लें लटकी हुई हैं। उन्होंने कहा यह ज़िया दौर की पैदावार है। उन्होंने कहा ये कभी भी अवामी मैंडेट से हुकूमत में नहीं आते। उन्होंने कहा ये हर बार डील करके हुकूमत में आते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। उन्होंने कहा हर बार अब पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डाला जाता है और पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।